एक रोज मैंने अपने जिगरी दोस्त को फोन किया और कहा, आज शाम को मैं अपनी बेगम के हमरा तुम्हारे घर आऊंगा। दोस्त ने यह सुनते ही कहा, मरहबा, खुश आमदीद, बड़े अच्छे वक्त पर याद किया। मेरी तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। मैंने इस्तफसार किया कि वो क्या। कहने लगा, जैसा कि तुम बड़े शहर में रहते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां से आते हुए वहां की सबसे मशहूर और महंगी बेकरी से 2 पाउंड का फ्रेश केक भी लेते आओ और उसके साथ फुला चॉकलेट, फुला बिस्कुट और फुला जूस भी लेते आना। मैंने कहा, क्यों, क्या ये हमारी दावत का एहतमाम है क्या? दोस्त ने कहा, नहीं, ये तमाम अशिया मेरे बेटे की पसंदीदा तरीन चीजें हैं और आज मैं अपने बेटे के साथ इसकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मैं बाहर नहीं जा सकता और मैं इसे इस बात का एहसास दिलाए बगैर हैरान करना चाहता हूं। मैंने दोस्त की मतलूबा चीजें खरीदें, पुरतयुश बेकरी का बिल भी ठीक ठाक बन गया। मैंने रकम अदा की, सामान लिया और दोस्त के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो थोड़ी देर बाद ही इस दोस्त ने अपने बेटे को सरप्राइज देते हुए जश्न का एहतमाम कर दिया और यूं वो शाम खुशियों से भर गई। रात गए जब मैंने दोस्त से इजाजत चाही तो उसने कहा, मेरे पास केक का एक बड़ा टुकड़ा बचा है, बरा करम मुझे शर्मिंदा ना कीजिएगा और इसे अपने बच्चों के वास्ते ले जाएं। इसने फकत वही डब्बा मुझे थमा दिया जो मैं लाया था। इसके अलावा ना ही मुझे वो रकम दी जो मैंने खर्च की थी और ना ही पैसों का जिक्र किया। इसने केक के टुकड़े के साथ मुझे अलविदा कहा। मैं वहां से रुखसत हुआ और वापसी पर सारे रास्ते इसे कोसता रहा और इस वक्त को कोसता रहा जब मैंने इसे बताया कि इसके साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए आ रहा हूँ। गाड़ी में मेरी बेगम ने यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद अब का दोस्त अदायगी करना भूल गया है, वो कल जरूर याद करेगा और आपको फोन करके माजरत करेगा और पैसे भी भिजवा देगा। लेकिन मैं कहता रहा कि इसने मरुता अभी नहीं पूछा, लिहाजा ये रवैया यारी दोस्ती का इस्तेहसाल और आदाब व एहतराम के मुनाफी है। मैं बदस्तूर गुस्से में बड़बड़ाता रहा। घर पहुंचकर बेगम को कहा कि शेख साहब ने जो केक का टुकड़ा थमाकर एहसान किया है, वो केक का टुकड़ा बच्चों को खुला दो, कम अज कम कुछ तो तस्कीन हो। इसने डब्बा खोला तो इसमें केक का एक टुकड़ा और पूरी रकम के साथ शुक्रिया का रुका मिला, जिस पर ये अल्फाज तहरीर थे, मेरे दोस्त, बावजूद उसकी ये बड़ी रकम है, मगर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे किसी भी सूरत में पैसे नहीं लोगे, इसलिए मैंने तमेरी इल्म में लाए बगैर पैसे डब्बे में रख दिए हैं। मैं हैरान कम और शर्मिंदा ज्यादा था और इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि इस दौरान मैंने अपने दोस्त के मुतालिक जो राय बना ली थी, क्या मैं अपने दोस्त से अपने बुरे ख्यालात के लिए माजरत करूं और मुआफ़ी मांगूं। इसने कहा, आपके मुतालिक इसका जो हसन जन है इसे इस पर कायम रहने दें और आप भी दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखें। हमारे अक्सर मसाइल हमारे कौल व फ़ेल में पैदा होने वाली गलत फहमी और हमारे रवैयों की गलत तशरीह की वजह से होते हैं। काश हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही अच्छे बहाने बना सकते जैसे इस दोस्त ने केक के टुकड़े के बहाने डब्बे में पैसे रख दिए थे।